हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होली। इस वीडियो में हम शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। कुल मिला के शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको क्या बोला जाता था? अष्टप्रधान, ठीक है। अष्टप्रधान यानी कि वो 8 स्टेजेस में 8 लेवल में उनका जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिवाइड था, मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन में सबसे ऊपर कौन होता था? जो सबसे ऊपर होता था उसको पेशवा कहते थे। पेशवा यानी कि मुख्य प्रधान, ठीक है। और इनका काम क्या होता था, इनकी जिम्मेदारियां क्या होती थी? फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी पेशवा की होती थी। और बाद में ये एज अ प्राइम मिनिस्टर भी काम करते थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी इनकी जिम्मेदारियां होती थी, ठीक है। सेकंड पे आते हैं कौन? मजूमदार, जिसको कि अमात्य भी बोला जाता था, जिनका इंपॉर्टेंट काम क्या होता था? रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालना, ठीक है। यानी कि जो भी रेवेन्यू आता था, कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, कितना उसको खर्च करना, ये सारा जो लेखा जोखा का काम होता था ये कौन देखता था? अमात्य। इसकी सारी डिटेल किसके पास होती है? अमात्य या मजूमदार के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाकिया नवीस, जो कि क्या होता था? मंत्री रैंक का एक ऑफिसर होता था। ये क्या होता था? होम मिनिस्टर होता था, ठीक है। होम अफेयर्स की जितनी भी चीजें होती थी ये कौन देखता था? वाकिया नवीस होता था। नेक्स्ट है दाबीर। दाबीर जिसको कि सुमंत भी बोला जाता था। सुमंत क्या होता था? एक तरीके का फॉरेन मिनिस्टर होता था। फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री, जो कि बाकी राज्यों के साथ हमें कैसे संबंध रखने हैं, उनके साथ हमें किस तरीके की उनसे सूचना मिल रही है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों की नॉलेज और इन चीजों पे कौन वर्क करता था? दाबीर यानी सुमंत की जिम्मेदारी होती थी कि वो हमारे आस पड़ोस और जितने भी मतलब कि अगल बगल में राज्य होते थे, जिनसे भी किसी से मैत्रीपूर्ण संबंध है, किसी से जो है दुश्मनी वाले संबंध है, किसी से युद्ध करना है तो किसी से हाथ मिलाना है, किसी के साथ हाथ मिलाकर किसी पे अटैक करना है, ये सारी चीजें किसके अंडर में होती थी? दाबीर यानी कि सुमंत के अंडर में होती थी। जिसके थ्रू, हालांकि इन सब का हेड कौन होता था? इन सब का हेड जो भी किंग होता था, राजा होता था, वही होता था। लेकिन उसके अंडर में ये सारी जैसे दाबीर हो गए, दाबीर के अंडर में ये चीजें होती थी। और अगर कोई भी हलचल स्टेट लेवल पे कोई भी कुछ भी होता था तो वो डायरेक्टली जाके अपने हेड को उस बारे में क्या करते थे? रिपोर्ट करते थे। नेक्स्ट कौन आते हैं? पंडित राव। पंडित राव जिसको कि सदर भी बोला जाता था। और ये क्या होते थे? रिलीजियस अफेयर्स के हेड होते हैं। जैसे कि अभी आप आज के टाइम पे देखेंगे कौन होते हैं? हमारे पंडित जो होते हैं, ठीक है। किसी भी मंदिर के, बड़ी बड़ी जो मंदिर होती हैं उसके जो मुख्य पंडित होते हैं वो क्या होते हैं? हेड होते हैं। मस्जिदों में मौलाना हेड हो गए, इस तरीके का जो होते हैं हेड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पंडित राव होते थे, जो कि क्या होते थे? रिलीजियस अफेयर्स के क्या होते थे? हेड होते थे। नेक्स्ट कौन है? सार ई नौबत, जो कि सेनापति। सेनापति का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, ठीक है। मिलिट्री कमांडर का होना, ठीक है। मिलिट्री कमांडर होता था और ये बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट होती थी। आज भी हमारी मिलिट्री बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक होती है, हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट होती है किसको? अपनी मिलिट्री को लेकर के, ठीक है। सारी आर्मी जितनी भी है, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए हमारे दिल में क्या होती है? बहुत सारी रिस्पेक्ट होती है। इसी तरीके से क्या होता था उस टाइम पे भी? जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जो सेनापति होते थे, वो एक बहुत ज्यादा सम्मानजनक पोस्ट होती थी उस टाइम पे भी। क्योंकि सारे के सारे युद्ध, जो भी क्षेत्र विस्तार होता था, राज्य विस्तार होता था, वो सब किस पे डिपेंड करता था? वो सारा का सारा कुछ डिपेंड करता था किस पे? सेनापति पे डिपेंड करता था। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि आपकी सेना का सेनापति कौन है। फिर नेक्स्ट आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश जिसका काम होता था जस्टिस, न्याय देना, ठीक है। न्याय भी एक बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि किसी भी देश का, किसी भी राज्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है न्याय, ठीक है। तो उसका हेड कौन होता था? न्यायाधीश, उसके हेड को बोला जाता था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।